नमस्कार दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए आज हिंदी की प्रैक्टिस क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी शब्द संस्कृत के किस शब्द से बनी है? ए सरस्वती, बी सिंधु, सी संस्कृत, डी हिंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सिंधु। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950 और सी 14 सितंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 14 सितंबर 1949। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डाउट है। अभी हम आपको बताएं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो, अगर 14 सितंबर 1949 जो है, इसमें क्या हुआ था, इसमें राजभाषा हिंदी को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और इसको जब लागू हुआ यानी स्वीकारा गया, मान्यता मिली, वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ साथ ही इसको भी मान्यता मिली थी। लेकिन अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 14 सितंबर। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन भी था। नेक्स्ट, चौदह सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, ऑप्शन बी, संविधान लागू हुआ, सी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, डी, भारत स्वतंत्र हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट, हिंदी भाषा लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ए रोमन, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी, डी फारसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी देवनागरी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो ए 45, बी 48, सी 50, डी 52। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 52। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कुल कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, सी 45, डी 52। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 45। नेक्स्ट, हिंदी का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? ऑप्शन ए भक्तिकाल, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी रीतिकाल, डी छायावाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सिद्ध साहित्य। बी सिद्ध साहित्य आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम पत्रिका कौन सी है? ए सरस्वती, बी उद्दंड मार्तंड,
डी हंस और डी क्रमवीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी उद्दंड मारदंड। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, सी पृथ्वीराज रासो, डी कामायनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सरहपा, डी सूरदास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सरहपा। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? ए पूस की रात, बी इंदुमती, सी कफन, डी दो बैलों की कथा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी इंदुमती। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए गोदान, बी गबन, सी परीक्षा गुरु, डी निर्मला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी कामायनी, डी यशोधरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? ए दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी पंत, डी प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी दिनकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मुंशी प्रेमचंद को। बी आंसर। नेक्स्ट, कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हरिप्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी बच्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अमृत राय। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारशद तासी और ऑप्शन सी नागरीदास और ऑप्शन डी भारतेंदु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है गारदादा तासी। तो ऑप्शन बी गारदादा तासी। नेक्स्ट, हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत और सी दिनकर, डी प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक ऑप्शन हो जाएगा ए निराला, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीर, डी रहीम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन बी सूरदास। नेक्स्ट,
जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ए साकेत, बी पद्मावत, सी कामायनी, डी यशोधरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन बी पद्मावत। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी तुलसीदास, डी कबीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी ब्रह्मी। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सी देवनागरी। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? देखो यहाँ आई तिथि कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी निर्णय लिया गया संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया, ठीक है, वो डेट इन्होंने पूछी है। तो ये आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आंसर सी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी प्रसाद, डी पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए बिहारी, बी सूरदास, सी केशवदास, डी कबीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशवदास, सी केशवदास। नेक्स्ट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी निराला, डी दिनकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी मैथिली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अवधी। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में हुआ? ए गोदान, बी प्रेम सागर, सी साकेत, डी पद्मावत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रेम सागर। नेक्स्ट, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भक्तिकाल। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ए गोदान, बी निर्मला, सी मंगलसूत्र, डी गबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मंगलसूत्र। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए स्वयंभू, बी कबीर,
सी सूरदास, डी विद्यापति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू, ए स्वयंभू। नेक्स्ट, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी विद्यापति, सी कबीर, डी बिहारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी विद्यापति। नेक्स्ट, हिंदी के किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ए प्रसाद, बी दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी निराला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने माना? यानी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी बच्चन सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन सी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 10 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 10 जनवरी। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी सदुक्कड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सदुक्कड़ी। नेक्स्ट, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ए हंस, बी सरस्वती, सी उद्दंड मारदंड, डी क्रमवीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्दंड मारदंड। नेक्स्ट, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ए आज, बी समाचार सुधावर्षण, सी हिंदुस्तान, डी नवभारत टाइम्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यामा किसकी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी पंत, डी निराला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की प्रथम एकाकी कौन सी है? ए अधूरे नगरी अंधेर नगरी, बी एक घूंट, सी स्कंदगुप्त, डी धुरस्वामिनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक घूंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा?
ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये थी आपकी क्लास